स्तोत्रम हालेलुया। स्तुति स्तुति हो हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करके आज का यूथ अलाइव मीटिंग में शामिल होने के लिए, हम यहाँ आने के लिए प्रभु ने मार्ग खोला है। इसके लिए पिता को यीशु नाम में कोटि कोटि धन्यवाद। आया हुआ सब जन को धन्यवाद। हालेलुया। आए आंख बंद की से शुरुआत की प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्र। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। इम्मानुएल परमेश्वर हमारा साथ है, ऐसा वादा को आपका एकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा। इसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु बलिदान के द्वारा हम विश्वास करने की कृपा दिया, इसलिए हमारा साथ है। प्रभु इम्मानुएल परमेश्वर हमारा साथ है, इस वादा पूरी किया पिता। कोटि कोटि धन्यवाद। आज का मीटिंग यीशु नाम में आपके हाथ में सौंप रहा हूं पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम में यीशु की रक्त के द्वारा इस जगह को, आज का मीटिंग को हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु क्लीन किया पिता। धन्यवाद। शुद्ध किया पिता। धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में इस पूरा जगह यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध किया पिता। धन्यवाद। हालेलुया। जिस जगह में लहू है हालेलुया, वहाँ पवित्र आत्मा उतर के आने के अनुग्रह है पिता। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जवान लोग आने के लिए पिता। हालेलुया। ऑनलाइन के द्वारा, ऑफलाइन के द्वारा, चारों तरफ से आशा भरी हृदय के द्वारा नए जूने लोग, जवान लोग आने के लिए यीशु नाम में, प्रभु यीशु नाम में अनुग्रह देता है पिता। धन्यवाद। पुनरुत्थान व मसीह की हालेलुया, पुनरुत्थान व मसीह के जीवन ताकत के द्वारा हंस का मीटिंग होने के लिए सहायता की। सब नामों से ऊंचा नाम, जय पाया नाम, प्रभु यीशु नाम में आज का मीटिंग आशीषित होने के लिए सहायता की। सब जवानों तृप्तता यीशु नाम में, दिल में तृप्तता कहाँ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा तृप्ति हालेलुया प्रभु उपस्थिति में मिल रहा है। ऐसा पहचान करने के लिए ऐसा अनुभव नाज़रेती यीशु नाम में देता है पिता। धन्यवाद। आज का मीटिंग ब्लेस कर रहा है पिता। धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। गानों में, आराधना में, वचन में, इस नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। सारे महिमा आपको देते पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु यीशु तूने मुझे खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे सहायता कर, पवित्र आत्मा तेरे अगुवाई से चला प्रभु। सहायता। आमीन। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये रूह मेरी ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का
लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं। अभी हम सब मिलके यूथ्स के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने ये दिया हुआ एक अच्छा मौका है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हो, इसको हम तुच्छ ना जाने और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। ये पवित्र भूमि है, परमेश्वर ने यहाँ हमें उपस्थित किया है, तो हम परमेश्वर का आभारी रह के परमेश्वर के पहला धन्यवाद करेंगे कि हमें यहाँ खड़े रहने के लिए तुमने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब्बा पिता बहुत लोग हैं पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु इस प्रभु अब्बा पिता समय में प्रभु इस प्रभु एज में ऐसी चीज़ों में है जिनसे प्रभु यीशु आगे जाके उनके और भी इस पृथ्वी पे भी और इस जन्म के बाद बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी प्रभु, लेकिन हमको यहाँ प्रभु तूने लेके आया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। तूने तेरी उपस्थिति में जो अति पवित्र है पाप उसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता, जिसके सामने हम आराधना करने के लिए तूने हमें मौका दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे हम जो अभी तक हमारे चर्च में है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जो यूथ मीटिंग में नहीं आ रहे। अब्बा पिता मैं प्रभु तेरे हाथ में प्रभु हर एक को सौंप देती हूँ प्रभु यीशु। राजाओं का मन प्रभु यीशु तेरे हाथ में नाले के जल के समान है प्रभु, तो जहाँ चाहे वहाँ उनको मोड़ सकता है प्रभु। प्रभु ये तो प्रभु यीशु नॉर्मल लोग है प्रभु, बच्चे पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देती हूँ, जो मेरे चर्च में प्रभु यीशु कभी कभार आते हैं लेकिन प्रभु यूथ मीटिंग में स्थिर नहीं हो पा रहे प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। तू मार्ग खोल प्रभु यीशु, उनके हृदय को प्रभु अब्बा पिता नाले के जल के समान तू मोड़ दे पिता परमेश्वर। प्रभु उनके मन को तैयार कर प्रभु तेरी उपस्थिति में आने के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनके फैमिली वालों को प्रभु यीशु, उनके मनों को प्रभु यीशु प्रभु तुम मोड़ दे, बाहर जाने के लिए प्रभु, घूमने के लिए, फोन लेने के लिए प्रभु वो उनको परमिशन दे देते, लेकिन प्रभु यीशु तेरे पास आने के लिए प्रभु लोगों के डर की वजह से अगर प्रभु रुकावट आ रही है तो प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसिल करते। प्रभु तेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु तू प्रभु यीशु समुद्र को दो भाग करके रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। मैं यीशु के नाम से आज दिन प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, लोग आने के लिए, स्थिर होने के लिए प्रभु, लोग हिम्मत प्रभु पाकर आने के लिए प्रभु यीशु, प्रभु ज्ञान से बुद्धि से बात करके अपने पेरेंट्स से प्रभु यहाँ उपस्थित रहने के लिए सहायता कर। बोझ दे प्रभु यूथ्स को, जो चर्च में आ रहे उन यूथ्स को बोझ दे प्रभु। अब पिता हालेलुया धन्यवाद करती हूँ तूने हमारी प्रार्थना सुनी। जो हमारे पहचान के लोग हैं, जो यूथ्स हैं आजू बाजू में, स्कूल में, या फिर हम जिनको पहचानते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो चर्च में कभी नहीं आए उनके लिए आने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है मैं दक्षिण से कहूँगा दे दे और मैं उत्तर से कहूँगा रोक मत प्रभु। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु प्रभु यूथ्स को प्रभु यीशु यूथ मीटिंग में प्रभु चारों ओर से प्रभु उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से आने के लिए सहायता कर प्रभु यीशु। तूने कहा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ये प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं होगी। मैं विश्वास करती हूँ ये प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं होंगी प्रभु। जितने तेरे बच्चे तेरी ओर देखकर आज दिन प्रार्थना मांग रहे हैं प्रभु यीशु, उनकी प्रार्थना की वजह से प्रभु यीशु मेरे घर के जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, मेरे मामा के प्रभु बच्चे प्रभु यीशु, मेरे चाचा के, मेरे बुआ के लड़के बच्चे लड़कियां प्रभु सबको तेरे हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु यीशु। मेरे ऑफिस में जितने जवान है प्रभु यीशु, अब्बा पिता प्रभु यीशु, मेरे स्कूल के प्रभु यीशु, प्रभु कॉलेज में पिता परमेश्वर सबको तेरे हाथ में सौंप देते। आजू बाजू में जितने एरिया में लोग रहते सबको तेरे हाथ में सौंप देते। पवित्र आत्मा तुझे असंभव कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। तू कहता है राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो पहाड़ को हिला सकते हो प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ हमारे प्रार्थना के द्वारा तू जरूर उन्हें लेके आएगा, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हो, यीशु के नाम से मांगते हो पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया स्तोत्र पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब तक आपने चलाया पिता परमेश्वर, गाना में आपने चलाया पिता परमेश्वर, आपने इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रार्थना में आपने इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर। आगे का जो भी पिता परमेश्वर यूथ मीटिंग में पिता परमेश्वर वचन मम्मी जो लेने वाले पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी लीडिंग होने के लिए सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, आपको होली स्पिरिट लीडिंग होने के लिए सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी शैतान रिकॉर्ड कर निकाल दीजिए पिता परमेश्वर,
और पिता परमेश्वर दूर दूर से लोग आने के लिए सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक जन पिता परमेश्वर इस यूथ मीटिंग में आने के लिए सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Stotram, stotram, stotram. Hallelujah. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा। आज प्रभु तू जिंदा है राजा, हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा, प्रथम फल तू है प्रभु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम मुर्दा को प्रभु आराधना नहीं कर रहे हैं, सच्चा खुदा जिंदा परमेश्वर जी उठा हुआ यीशु मसीह की आराधना हम कर रहे हैं, जो हमें जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, जो हमें मार्ग बना कर गया है, हमारे लिए मार्ग बन गया है। यीशु मसीह को हम आराधना कर रहे हैं राजा। धन्यवाद देती हूँ आज का प्रभु
इस सुंदर समय में इस हालेलुया जवानी की मीटिंग में प्रभु आपने हमें खड़ा किया। धन्यवाद देती हूँ राजा। जितने बच्चे आए हुए उन सभी लोगों के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। तेरी उपस्थिति में प्रभु सभी बच्चे प्रभु एक मन होकर तेरी उपस्थिति में रहने के लिए सहायता किया। धन्यवाद देती हूँ राजा। ये पूरा प्रभु जगह को अपने कंट्रोल में ले ले, पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में ले ले। शैतान की सारे काम बात यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। प्रभु तेरे शक्ति सामर्थ्य से प्रभु इस जगह पर काम करने के लिए प्रभु सहायता कर। अब्बा हालेलुया, पूरा हालेलुया जितने भी लोग इस जगह पर प्रभु आके कदम रख रहे हो सभी लोग प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा चलने के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। मैं आज वचन नहीं बोलूंगी, मैं आज वचन नहीं बोलूंगी, आप ही वचन बोलोगे। वचन मैं नहीं बोलूंगी, आप ही आज वचन बोलोगे। सिस्टर ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो प्रिपेयर ही नहीं हुए, कैसे ऐसा परीक्षा। मैं एक अध्याय दूंगी, उस अध्याय में से ही आपको जो समझ में आया वो बातें करना है। मैं आपको 10 मिनट्स टाइम दूंगी पढ़ के उसमें से समझने के लिए भी। फिर उसके बाद में कम से कम एक जन 5-7 मिनट लेकर बात करो। ओके, भजन संहिता का 139। ज़रुब्बाबेल आप भी बैठो। 139 भजन संहिता, वेदांत भी, पीयूष भी। 139 भजन संहिता, उसमें से 4 पार्ट से फर्स्ट 6 वर्ड्स 1 पार्ट, उसके बाद में का 12 तक सेकेंड पार्ट, उसमें से 18 तक थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट है लास्ट तक। 6 वचन एक पार्ट है, 6 वचन एक पार्ट है। तो 6 वचनों में आपका मर्जी के हिसाब से आप लोगे तो आप हर एक ही लेंगे। इसीलिए मैं ही दे दूंगी कौन कौन क्या क्या बोलने का। ओके, फर्स्ट 6 वर्ड्स। भजन संहिता 139 में क्या है, 7 to 12 में ऐसा मतलब कि परमेश्वर के बारे में लिखा है कि अपन परमेश्वर से भागते रहते। बहुत टाइम आता है कि अपन परमेश्वर से भागते रहते, परमेश्वर अपने साथ रहता है, फिर भी अपन परमेश्वर से भागते रहते। यहाँ पे एक वचन है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊँ या तेरे सामने से किधर भागूँ। यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू यहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। मतलब हम हर जगह पे जाए, अपन अकेले महसूस करते, कभी उधर भी परमेश्वर है, हम अकेले पड़ जाते तभी परमेश्वर रहता है। अपन कितना भी भागने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर से, पर परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर कभी कभी अपने को कुछ काम देता है कि तुमको एक कुछ काम दिया है, तो अपन करते कि नहीं, मैं खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए परमेश्वर को छोड़ देते अपन कि नहीं कैसे तो भी लगता है, वैसा नहीं करना चाहिए। वैसा अपन परमेश्वर को पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए, उसके बाद हर चीज़ आती रहनी चाहिए। बस क्या, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम वेदांगी है और मुझे दिया है 139 साम्स में 1 to 7। उसमें हमारे मतलब परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, ऐसा मतलब लिखा गया है। मतलब परमेश्वर हमारा उठना बैठना और हमारे विचार और हमारे चाल चलन, हमारा सोने का तरीका, सोने के टाइम हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर को सब चीज़ें परमेश्वर को पता है। हमारे वर्ड में कौन सी बात हमने की है, मतलब मुंह में आई हुई बात अधूरी रखी है। मतलब कभी कभी हम ऐसे बोल देते कि ऐसा ऐसा हुआ या मैं ऐसा सोच रहा था, पर हम वो वर्ड सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते कुछ तो सोचकर। तो परमेश्वर को इवन वो भी पता रहता है कि इसने ये अधूरा रखा है, इसने पूरा नहीं किया। तो मतलब इसमें मेरा ये था कि परमेश्वर ने हमें सबको, हर एक मतलब इंसान को प्रॉपर स्कैन किया है। परमेश्वर ने छानबीन के करके सब वर्ड उधर लिखा है कि परमेश्वर से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। नीति वचन में एक वचन लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में ठीक लगता है, परंतु परमेश्वर जानता है कि कैसा है।
तो मतलब हम सोचते कि हाँ मैं बराबर चाल चल रहा हूँ, मतलब मैं मेरा बिहेवियर ठीक है, अच्छा, इवन मैं सोचती हूँ मैं अच्छी कर रही हूँ, नहीं मैं सही चल रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, या वो चीज़ छुपाने की भी कोशिश करती हूँ। बट परमेश्वर को सब कुछ पता है, हम परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हम मतलब खुद के तसल्ली के लिए हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ठीक हूँ, हम खुद के तसल्ली के लिए बोलते हैं। नीति वचन में दो जगह पर ऐसा लिखा है कि लड़की के बारे में लिखा है कि उसकी चाल चलन चंचलता है, उसके चाल चलन में चंचलता है, पर वो खुद उस चीज़ को नहीं समझती। और बॉयज़ के बारे में लिखा है कि कन्या के साथ पुरुष की चाल वो एक हार्ड, मतलब हम लड़के लड़की, ये यूथ मीटिंग है इसके लिए मैं यूथ के बारे में बोल रही हूँ। हम यूथ सोचते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, पर परमेश्वर ने हमें स्कैन किया है प्रॉपर, परमेश्वर ने हमारे बारे में ऑलरेडी बताया, हमें खुद को नहीं वो चीज़ पता। हम हमारे तसल्ली के लिए शायद बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है और मतलब हम परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते हैं। और ये चीज़ अभी जब हमको रियलाइज़ होते तो हमें वो हार्ड लगता है। 6 वचन में लिखा है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। ये मतलब हम सोचते हैं कि मतलब कैसे तो छुपा दे हम परमेश्वर से, पर जब हमें ये चीज़ अभी रियलाइज़ होती है कि नहीं, जब मैं प्रोवर्ब्स पढ़ती हूँ तब रियलाइज़ होती है कि परमेश्वर हमारे मतलब हर एक बात के बारे में ऑलरेडी लिख के रखा है कि तुम ऐसे हो, तुम्हारा बर्ताव ऐसा है, तुम ऐसे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, और मैं कभी कोशिश भी नहीं करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं परमेश्वर से कुछ छुपाऊँ। तो मुझे वर्ड से इतना ही समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि हम परमेश्वर से कुछ सीक्रेट नहीं रख सकते। परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने प्रॉपर हमारा उठना बैठना सोचना बोलना सब ऑलरेडी स्कैन करके रखा है। तो कोई भी ये मत सोचो कि मैं परमेश्वर से कुछ छिपा सकता हूँ। परमेश्वर बड़े हैं, परमेश्वर है, हम उनको कम नहीं गिनना चाहिए। That's it. धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु मुझे अगुवाई से प्रभु चला। मेरा 7 to 12 है। अभी हर एक ने उसमें से एक्सप्लेन किया है। मेरा सबसे फेवरेट वचन तो ये है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊँ या तेरे सामने से किधर भागूँ। ये अभी उसने एक्सप्लेन किया वेदांत ने, सेम वैसा ही। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने इसमें से बात की। 8वां वचन है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। मतलब ये बी पार्ट छोड़ के हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है। मतलब अभी हमने सुना है, हम चर्च में आते हैं, हमें पता है कि जो बेबीलोन का था, जो घुमट वो बना रहे थे कि हम स्वर्ग तक चढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है 8 में, यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है। वो सोचेंगे हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, स्वर्ग तक हम हमारी ताकत से बनेंगे, परमेश्वर के तुल्य हम बनेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो परमेश्वर ने यहाँ सीधा लिखा है कि तुम दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, इंजीनियरिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान लो, एक्सपीरियंस लो, परमेश्वर उससे बड़ा है। यदि हम आकाश में भी चढ़े ना तो परमेश्वर उससे बड़ा है, वहाँ है। और यदि हम अगर गलती से, यहाँ बी पार्ट में लिखा, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर, मतलब वही मैं बहुत अभी एक्सपीरियंस हो गया, मेरा पढ़ाई, मेरा नॉलेज, मेरा मतलब संसार का जो बढ़ना है, बढ़ोतरी है, उसमें भी अगर यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी क्या करता है, अगुवाई करता है। परमेश्वर ने वहाँ लिखा है। और यहाँ ये जो मुझे वचन है ये भी बहुत परमेश्वर ने मुझसे बात की कि ये क्या है कि वो अगर अंधकार में भी चला जाए कि एक मिनट, हाँ, तो वहाँ भी तू है। और 10 में लिखा है, तो वहाँ भी तू है, अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर उजियाला रात और अंधेरा हो जाएगा। मतलब अगर गलती से आपसे गलती हो रही है, आप बहुत डीप गलतियों में, पाप में चले गए हैं, फिर भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर वहाँ तक आपके लिए हाथ पहुँचा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, उसने अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया है।
आपके लिए दे दिया है, रख नहीं छोड़ा, पूरा रीति से परमेश्वर ने अपना जान लहू, उसका जो स्टेटस है, हम अगर यहाँ स्टेटस की मतलब वो बात है, आदि ये है कि गलती और आधे है कि स्टेटस, कि वो स्टेटस में हम अगर चढ़ते तो परमेश्वर उससे भी बड़ा है, क्योंकि उसने अपना परम प्रधान, ये जो वर्ड है सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, वो स्टेटस छोड़ के आपके लिए आया है। तो वो आपसे बड़ा भी है, और आप अगर गलती कर रहे हो तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है, लहू बहा है, परमेश्वर आपको क्षमा दे सकता है। ये परमेश्वर ने आज दिन मुझसे बात किया, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रथमेश है। इस बार भजन संहिता 139 का 7 से 12 तक दिया है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊँ, या तेरे सामने से किधर भागूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर किसी ने भी हमें एक काम दिया तो फिर हम क्या करते कि ये काम जरा कम है, ये मेरे काम नहीं है लायक। तो उस समय परमेश्वर देता है कि अगर ये इसने मेरा काम किया तो फिर मतलब जो उसने मेरा जो प्रायोरिटी रखा है, जो उसने उसका जो बोलते हैं ना लेवल, मतलब उसने मुझे कहाँ पे स्थान दिया है, उस समय परमेश्वर देखता है कि इसने मुझे स्थान किया है, वो परमेश्वर देखता है। इसमें बोला है कि हम परमेश्वर से कहाँ जा सकते, क्योंकि ये धरती परमेश्वर का पैर रखने का स्थान है, और आकाश उसका बैठने का स्थान है। इसका प्रभु का ही महिमा मिले। हालेलुया। मेरा नाम ज़ेरुब्बाबेल है और मेरा साम्स 139 13 से लेकर 18 तक है। फर्स्ट वाला 13 लिखा है, इवन द डार्कनेस फॉर यू क्रिएटेड इन द इनमोस्ट बीइंग यू इग्नाइट टुगेदर इन द मदर्स वूम। उधर लिखा है हाँ, इधर मेरे मन का स्वामी तू है। इधर डेविड ऐसे वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर का जो कार्य है थॉट से वो वर्णन कर रहा है कि कितना अच्छा है, कि उसने ना कि हम मालिक था, मतलब वो हमारे जो मन का ना, इधर क्या लिखा है इंग्लिश में कि इनमोस्ट बीइंग मतलब उसने बनाया कि माँ के घर में उसने पहले बनाने से पहले ही सोचा था। और उधर लिखा है कि आई प्रेज बिकॉज आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। परमेश्वर ने मुझे एक फेयरफुली और वंडरफुल सुंदरता से मुझे बनाया। और योर आइज वॉज इन माई अनफॉर्म, योर आइज सॉ इन माई अनफॉर्म बॉडी द ऑल द डेज ऑर्डनरी फॉर मी इन द रिटन इन ए बुक। मतलब एक अनफॉर्म फिगर में थे हम लोग, मतलब माँ के घर में हम लोग ऐसे कुछ फॉर्म, हमारी एक फिगर भी नहीं थी। तब से परमेश्वर ने हमको देखा, बेडोल स्थिति में आप परमेश्वर ने हमको देखा, और देख के हमारे जो हर एक मूवमेंट, जो हमारी बॉडी में हर एक मूवमेंट, हर एक जो बढ़ने वाला बॉडी है, तो उसने वो भी सब बुक में लिख के रखा है परमेश्वर ने, कि हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है, जो आने से पहले परमेश्वर ने बुक में लिख के रखा है। और ये सब बोला है कि हाउ प्रेशियस योर थॉट्स द गॉड, हाउ वास्ट सम ऑफ देम, देयर वेयर आई टू काउंट देम एंड दे कुड आउट नंबर द ग्रेन्स ऑफ द सैंड व्हेन आई वेक अप एंड आई स्टिल विथ यू। मतलब वो बोल रहा है कि ये आपकी थॉट से, मेरे सोच से बढ़कर है और बहुत प्रेशियस है। बोल रहा है कि अगर उसको काउंट भी करने जाओ कि सैंड जो रेती से ज़्यादा, जो उनके नंबर से भी ज़्यादा आपका कार्य और थॉट्स रहते हैं। हालेलुया, इसमें आमीन। प्रशिक्षण है, तो प्रशिक्षण से मेरी भजन संगीता 139 में 1 to 6 तक दिया गया है। तो उसमें पहला वाला है, यू हैव सर्च्ड फॉर मी, तूने मेरे को ढूंढा है। यीशु ने हमको पहले जगत के पहले ढूंढा है, वेटिंग करता था। जब हम अपने मम्मी के स्टमक में थे तभी यीशु हमको वेटिंग करके ढूंढ रहे थे,
ताकि मैं इनको इस्तेमाल करूँ। और दूसरा है द लॉर्ड हैज नोड मी, ये खुद मेरे को जाना है। हम दूसरों को जान नहीं सकते हैं, जब तक हम उनके साथ रहते हैं तभी हमको वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी ये क्या रहता है, वो सब हमको तभी पता चलता है। मेरे को भी ऐसे पता चला जब मैं मेरे दोस्त के साथ पहले था, मैंने सोचा ये नॉर्मल रहेगा, फिर बाद में पता चला कि ये कितना खतरनाक है। तो मेरी टॉपिक यही है, मेरी प्रेरणा यही है। हमें मेरा वचन है 3 से लेकर 8 तक। फर्स्ट, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। तो हम कहाँ भी जाए, परमेश्वर से किधर भी भागे, फिर भी परमेश्वर हमारे चाल चलन को, हमारे सोच विचार को जानता है। हर एक बात को हमें परमेश्वर जानता है। और ये सेजल ने भी ये वचन लिया था कि यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। मैं भी ऐसे पहले सोचती थी कि कोई देखता नहीं है, हम किधर भी जाए, फ्रेंड सर्कल में जाए, मेरा माइंड ऐसा रहता है कि पहले मैं ऐसी रहती कि फ्रेंड सर्कल में बहुत कुछ बातें, गालियाँ वगैरह, उनसे मैं हाँ कितना भारी है। पर अब परमेश्वर में समझ में आ रहा है कि गालियाँ देना भी बुरा है। अब मैं फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर जाती हूँ, परमेश्वर हमें देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है। हम सोते वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त, समय, सब बातों में परमेश्वर हमें जानता है, जांच कर हमें परमेश्वर चलाता है। तो यही मेरा वचन है कि परमेश्वर हमें हर एक बातों में देखकर चलाता है। मैं ये भी सोच रही थी कि परमेश्वर, अभी मुझे परमेश्वर का महिमा मिले कि यहाँ पर मुझे जॉब भी मिला, कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा थी मुझे और वेदांगी को मिलने के लिए। और जब मैं कल भी थी तो अकेली थी, सर के सामने अकेली, वहाँ पर मैं प्रेयर कर रही थी और सर सामने बैठे थे और वहाँ पर मैं रजिस्टर कर रही थी। फिर भी मैं एक मन में प्रेयर था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है हर एक बातों में। सर ने भी मुझे बोला कि सर काम एक ईमानदारी से करना है, और सर को पता है कि हम चर्च में आते और ये लड़कियाँ ईमानदारी से। तो जब मैं सब काम कर रही थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था, सर नीचे चले गए थे। फिर भी मैं फ़ोन साइड में रखकर जो काम था वो पूरा करके, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है, हमारे चाल चलन को, हमारे सोच विचार को देखता है। तो यही मेरा वचन है, इसलिए प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आज मैं बहुत दिनों के बाद जल्दी आई हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और पहले दिनों में परमेश्वर ने वचन बांटने के लिए मुझे मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरा वचन है भजन संहिता 32 का 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये वचन को अगर हम अच्छे से पढ़े तो इसमें हमारे ही हित की बात परमेश्वर ने की है। परमेश्वर ने कुछ भी उसके मन की बात इस वचन में नहीं डाली है। परमेश्वर कहता है मैं ही तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तू चलना चाहता है उस पर तेरा अनुग्रह करूंगा। परमेश्वर इस वचन में कह रहा है कि मैं तुझे इस तरह की बुद्धि देने वाला हूँ कि तेरी भी इच्छा उसमें होगी और वहाँ पे मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा, तेरे साथ रहूँगा। क्योंकि हम जानते हैं हम मनुष्य हैं, हम पाप में गिरने वाले हैं और हमारी बुद्धि परमेश्वर के लिए जैसे कुछ भी परमेश्वर के पैरों के धूल के समान भी नहीं है हमारी बुद्धि। हमारा परमेश्वर इतना ऊंचा है। हम देखते हैं पुराने नियम में सोलोमन के जीवन में हमने देखा है परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी है और उस बुद्धि से वो इतना बुद्धिमान था कि तभी अभी तक उसके जैसा बुद्धिमान परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बनाया। और इस वचन के द्वारा भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की बुद्धि को हमें मांगना है हर एक बातों में। छोटी छोटी बातों में कभी कभी हम भूलते हैं और हमारी बुद्धि से चलते हैं, तब हर बार हम गड्ढे में गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर से पूछ के अगर हम कोई भी बात करते हैं तो परमेश्वर सच में वहाँ पे हमारी अगुवाई भी करता है, हमें सम्मति भी देता है। क्योंकि कभी कभी हम नहीं जानते कि किस मार्ग में हमें जाना है, क्या करना है।
हम सोच विचार में पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर से पूछना ही भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो बुद्धि का देवता है, वो हमें बुद्धि दे सकता है। लेकिन हमें परमेश्वर से सच में परमेश्वर ने खुद ने कहा है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और तू जिस मार्ग पर मतलब जो भी तू जीवन में करना चाहता है वहाँ पे तेरा अनुग्रह भी करूँगा और तुझे सम्मति दूंगा, तुझे चलाऊँगा। तो ये वचन एक्चुअली मेरे जीवन में इस वर्ष का वचन था। और सच में जिन जिन बातों में मैंने परमेश्वर से बुद्धि मांगा है, मैंने बहुत सारी बातों में जब मुझे कुछ भी नहीं सूझता है इस वचन को लेकर, जब मैंने प्रेयर की है उस विषय में, चाहे वो कितना भी छोटा विषय हो, कितना भी बड़ा विषय हो, परमेश्वर ने हर टाइम उसका अनुग्रह दिखाया, उसकी सम्मति दिखाई है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ओके, प्रभु का महिमा मिले। सभी लोगों ने बहुत अच्छा से अपना अपना प्रभु ने दिया हुआ ज्ञान के अनुसार बताया है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। 139 भजन संहिता, ये बहुत अच्छी भजन संहिता है। इसमें मैंने 3 पार्ट्स बोली, पहले 3 पार्ट्स ना, ये पहला 3 पार्ट्स हमारे इंसान की एक परिपूर्णता को दिखाता है। इसमें ये चैप्टर है ना, पूरा एक इंसान की परिपूर्णता, उसके बीच में परमेश्वर की क्या बोलते हैं, उपस्थिति। ये पूरा चैप्टर में परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखते हैं हर लेवल में, इंसान की हर एक लेवल में। कहाँ से लेकर वो माँ के गर्भ में जब इतने से हम खंड थे, जो माँ भी नहीं देख पाई, किसी को डॉक्टर के नजर के और स्कैनिंग में भी नहीं दिखागा, वो उतना सा खंड से लेकर इंसान फिर से स्वर्गराज्य में पहुंचने तक परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर हम देखते हैं। हालेलुया। पहले 6 वचन जो फर्स्ट पार्ट है, वो धरती के ऊपर इंसान जीने वाली स्थिति का विषय में परमेश्वर का उठना बैठना सोना सभी विषयों में परमेश्वर मेरे ऊपर नजर रखा है। और दाऊद बहुत अच्छा से एक बात वहां लिखता है कि 6 वचन एक बार देखेंगे वहां क्या लिख रहा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से वो बोल रहा है कि ये मेरे वजह से हुआ बात नहीं है। मैं जो लिख रहा हूँ, वो कह रहा है मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये भजन संहिता, ये मेरी सोच से आया हुआ बात नहीं है, ये मेरी सोच से गंभीर है, मेरे सोच से परे है। कभी भी इंसान इतना डीपली सोच नहीं सकता, ये परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ ज्ञान है। हालेलुया। ऐसा कहते कहते फर्स्ट 6 वचनों में वो धरती के ऊपर एक इंसान के रूप में, एक शरीर के रूप में इंसान जीते वक्त परमेश्वर का किस रीति से उनके साथ उपस्थिति होती है वो उसका वर्णन कर रहा है। फिर उसके बाद में 7 से लेकर 12 तक आत्मा के विषय के बारे में बात कर रहा है। आत्मा के विषय में जो या मरने के बाद या जीते ही वक्त हमारी आत्मा के विषय कह रहा है, क्योंकि हम इसी जगह पे बैठने में हम कितना भी चिल्लाएंगे कभी कभी, मगर हमारे दिमाग कभी कभी इस जगह पर नहीं रहता है। शादियों में घूमता है, हाँ, नहीं तो कल्याण में घूमता है, या किसी कपड़े की दुकान में घूमता है, या कुछ शॉपिंग की ऐप में घूमता है क्या नहीं? सच बोलो, है ना? नहीं तो कॉलेज में कुछ या कुछ काम हमें घर पे दिया तो उसके ऊपर, नहीं तो घर में अच्छा खाना पकाया तो उस जगह पे है ना? मन मतलब इंसान तो है, मगर मन किधर किधर भी भागता है। मन को सीमाएं नहीं होती है। मन को क्या बोलते हैं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीसा की जरूरत नहीं है, कहाँ भी चला जाता है मन। आत्मा कहाँ भी मतलब घूमने किधर भी चला जाता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। मगर यहाँ वचन में कहता है दाऊद कि मैं किधर भी जाऊं प्रभु, उस जगह पर तेरे मौजूद है पापा। हालेलुया। तो उस जगह पर भी तेरी उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ। मतलब देखिए, दाऊद का मन कह रहा है यहाँ कि प्रभु कि मैं किधर भी जाऊं ना, वो गलत करने या अच्छा करने, उस जगह पर तू तेरा नजर निरंतर मेरे ऊपर है। मतलब वो बोलने का विषय शरीर के बारे में नहीं, आत्मा के बारे में बात कर रहा है। शरीर के बारे में पहले बोल दिया है, आत्मा के बारे में कह रहा है यहाँ कि देखो मेरे आत्मा, मेरे दिमाग या मेरे दिल किधर भी घूमने जा रहा तो उस जगह भी तू है प्रभु। इंसान नहीं देख रहा ये बात है, इंसान को पता नहीं है मेरे दिमाग किधर किधर घूम रहा है, मगर उस जगह पर भी मेरे दिमाग को तू देख रहा है, मेरे सोचों को तू जानता है। हालेलुया। यस, इसमें दूसरा पार्ट में एक वचन लिखी होती है, मे बी 12, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश होगी, क्योंकि
तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक ही समान है। एक कितना सुपर वर्ड है कि मतलब परमेश्वर की नजर में अंधियारा और उजियाला ये दोनों का कुछ फर्क नहीं है। हमको हमारे आंखों के लिए, हमारे आंखों को ऐसा बनाया गया है, हाँ क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, अंधियारा है तो कुछ देख नहीं सकते, उजियाले में ही कुछ देख सकते हैं। मगर परमेश्वर की आंखें ऐसा नहीं है, परमेश्वर के नजर ऐसा नहीं है कि उनको अंधियारा या क्या बोलते हैं उजियाला, ऐसा फर्क नहीं है। अंधियारा में भी वो देखता है पाताल की गहराई में क्या हुआ है देखता है, इंसान की हृदय की गहराई में क्या हुआ है देखता है, और उजियाला भी वैसे ही है उनके लिए। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में ये दोनों फर्क नहीं है, ये यहाँ ये बात लिखा हुआ है। और तीसरा पार्ट जो है 13 से लेकर 18 तक, ये माँ के गर्भ में इंसान की स्थिति को वहां भी मेरा उपस्थिति है करके परमेश्वर का वचन है ये। हालेलुया। दाऊद भक्त यहाँ अच्छा से वर्णन कर रहा है कि मैं जब इस धरती पर इंसान के रूप में आया ही नहीं, मेरे सोच विचार उत्पन्न हुआ ही नहीं, उससे पहले से ही तेरी उपस्थिति को मैंने महसूस किया है। उससे पहले से ही तेरी उपस्थिति मेरा बेडौल तत्व देखता है। हालेलुया। यस, इसमें से भी एक वचन में बोलना चाहती हूँ जो आश्चर्य वो कहाँ है, अद्भुत 14, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हालेलुया। गंभीर इसीलिए वो बात कहता है कि ये जो सोच है ना, मैं जो ये भजन लिख रहा हूं ना, ये गंभीर है, कठिन है मेरे सोच से, ये मेरे सोच से आया हुआ बात नहीं है, ये मेरे दिमाग से आया हुआ बात नहीं है, वो तेरे आत्मा के द्वारा मैं लिख रहा हूं। हालेलुया। मतलब पेट के अंदर एक इंसान, हम कई बार सोचते हैं, हम अपने आप को कोसते रहते हैं, क्यों मैंने ऐसा जन्म लिया है, क्यों मेरा स्थिति ऐसा है, क्यों मेरा जिंदगी ऐसा हो गया है। अरे परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। आयुब भी अपने आप को कोसते वक्त कहता है मेरे माँ के गर्भ श्रापित हो जाए। अरे मैं मेरे माँ के गर्भ में मैं उस समय में आया, उसी समय में मैं नष्ट हो जाता तो अच्छा था। मैं मतलब अपने आप को कोसने लगा है उस समय में, इसीलिए वहाँ आयुब के ऊपर भी परमेश्वर चिल्लाया। क्यों? यही बात को लेकर चिल्लाया है परमेश्वर ने, वहाँ उसके ऊपर क्रोध करता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो कोस रहा है अपने आप को। हम कोसने के लिए हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। मैं भी पहले ये बात जान लो, आप अपने आप को श्राप देना या अपने आप को कुछ करने के अधिकार आपको नहीं है। मैं भी आपको स्वतंत्रता दिया हुआ होगा, परमेश्वर ने आपको पूरा स्वतंत्रता दिया है, आपको बांध के नहीं रखा। फिर भी एक बात मैं बोल रही हूँ, जिसने बनाया है वो आपको जानता है, जिसने आपको रचा है वो पूरा आपके बारे में जानता है, जिसने आपको माँ के पेट में भेजा है खन के रूप में, वो आपके बारे में पहले से ही जानता है। जो आपका स्थिति ठीक नहीं है तो उसी के हाथ में सौंपो, अपने हाथ में लेकर आप कुछ करने की कोशिश मत करो। कई लोगों के दिमाग में ऐसे ही चलता है कि मेरी जिंदगी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभी मेरा लाइफ आगे बढ़ने का ही नहीं, भी मैं मर जाऊंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा। कुछ भी फायदा नहीं है, कितना भी करो आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगा, मगर कुछ भी आपका स्थिति बदलने वाला नहीं है। मगर जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, उसके हाथ में हम सौंपेंगे तो अपने जिंदगी को वो सही रीति से बराबर चलाने वाला है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है? हमें पूरा जाना हुआ इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, केवल परमेश्वर ही है। कुछ बातें इस धरती पर हम इंसान के रूप में, मतलब धरती पर शरीर के रूप में जब हम रहते हैं, कुछ बातें नहीं, सारे बातें 3 व्यक्ति को मालूम है। कौन है? कोई बोल सकते हैं? परमेश्वर, शैतान, खुद। इंसान मतलब आगे का नहीं, खुद जानता है। मगर ये एक बात है, जो परमेश्वर की बड़े कल्पना है ना, उस शैतान और आप भी नहीं जानते हो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने सोचा है, आप माँ के पेट में इतना सा खंड हो, उसी समय में आपके लिए जो बातें रखा है, वो आकर में आप और शैतान भी नहीं जानता है। हालेलुया। मगर छोटे समस्या, परेशान, इनको देखकर अपने आप को कोसो मत, अपने आप को नष्ट मत करो, परमेश्वर के हाथों में दे दो। प्रभु तू जानता है मेरे जीवन में क्या ज़रूरत है, तू जानता है मेरे ज़िंदगी को कहाँ तक ले जाना है, तू जानता है मेरे लिए क्या तूने रखा है, उसी मार्ग पर मुझे चला। ऐसा परमेश्वर के हाथों में रख देंगे तो परमेश्वर चलाने वाला है। हालेलुया।
यस, प्रभु का महिमा मिले। सभी लोगों ने बहुत अच्छा से प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इतना सा थोड़ा सा समय में 5 मिनट में 10 मिनट में आपने उसमें से वचन निकाल कर बोलने के लिए प्रभु ने ऐसा ज्ञान दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बैठकर बहुत खुशी हो रही थी आपका वचनों को सुनकर। मैं आपका 1-2 वचन ही बोला, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि समय नहीं है। फिर समय में भी आपने वो टाइम निकाल कर आपने बोला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। खड़े हो जाएंगे हम लोग। कभी कभी ऐसा भी अच्छा लगता है। यस, खड़े होकर आज का वचन जो आपने पढ़े हैं उसमें से आप अपने आप को परख लो। मैं परमेश्वर के हाथों में हूं। परमेश्वर जानता है मुझे क्या ज़रूरत है। कई बार हम अपने दिमाग लगाकर, अपने कोशिश लगाकर, अपने मेहनत लगाकर कुछ तो करने के लिए करते हैं, मगर वो गड़बड़ हो जाता है, नष्ट में चला जाता है। उस नष्ट को पूरा करने के लिए और कुछ करना, उस नष्ट को पूरा करने के लिए और कुछ कदम लेना, उस नष्ट को पूरा करने के लिए आखिर में अपने आप को भी देने के तक आ जाते हैं हम लोग। ये क्यों? पहले से ही क्या है प्रॉब्लम कि हम अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर के हाथों में हम सौंपेंगे हमारे हर एक हालत को, हर एक परिस्थिति को, हर एक सिचुएशन को, हर एक कदम को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपेंगे, क्योंकि वो हमें बुद्धि ज्ञान देकर हम जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग को अगुवाई करने वाला वो है। तो हम अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे कि प्रभु, कई बार हमें कई लोग अपने आप को कोसा हुआ दिन है, कि श्राप दिया हुआ दिन है। कई बार हम अपने आप को श्राप दिया है कुछ प्रॉब्लम्स के बीच में, परेशानों को देखकर कि क्यों मेरा जन्म, क्यों मैं ऐसा, क्यों मेरा स्थिति, क्यों ऐसा, मैं जन्मना ही नहीं था, मेरे जिंदगी क्यों ऐसा हो गया। कई बार हम अपने आप को कोसे, कई बार हम अपने आप को नष्ट करने के लिए आत्महत्या तक कोशिश किया, मगर ये परिष्कार नहीं है हमारी समस्या का। हमारी समस्या का ये नहीं है परिष्कार, ये नहीं है समाधान। समाधान ये है जिसने आपको बनाया, उनके सामने हिम्मत से खड़े हो जाओ। प्रभु का वचन कहता है, हियाव बांधकर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन है, वो दया के सिंहासन है। वो आपके ऊपर वो क्रोध करने वाले सिंहासन नहीं है, आपके ऊपर न्याय करने वाले सिंहासन नहीं है, वो आपके ऊपर दया दिखाने वाले सिंहासन है, वो आपके ऊपर अनुग्रह दिखाने वाले सिंहासन है। ऐसा एक सिंहासन को परमेश्वर बनाकर उस जगह पर बैठा हुआ है। अभी भी वो बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है हिम्मत से आप उनके सामने आओगे करके, हिम्मत से हियाव बांधकर, प्रभु मैं हियाव बांधकर तेरे सामने आ रहा हूँ। मेरे स्थिति में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, मैं अपने आप को कोसने से कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने आप को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु तू मेरा जवाब दे, तू मेरा जवाब दे। इस हालतों में से प्रभु तू मुझे बाहर लेकर आ। यस, हम अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण करें। यस, प्रभु इस जगह पर जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, मजबूत से आत्मा में भरकर मैं देख रही हूँ। यस हालेलुया, प्रभु इस जगह पर काम कर रहा है। यस हालेलुया, अनुग्रह का सिंहासन पर बैठा हुआ यीशु आपके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि रखा है। ओ यस हालेलुया, वो आपको क्रोध से नहीं देख रहा है, वो आपको नष्ट करने के लिए नहीं देख रहा है, आपको सजा देने के लिए नहीं देख रहा है। वो अनुग्रह का सिंहासन पर बैठा हुआ है, आपके ऊपर अनुग्रह को बरसा रहा है। बहुतायत अनुग्रह आपके ऊपर बरसाने के लिए वो इंतजार कर रहा है। जो कोई भी हिम्मत से उनके सामने अभी जा रहा है, यस हालेलुया, उनके ऊपर प्रभु दया दिखा रहा है। प्रभु तूने मुझे रचा है, तूने मुझे बनाया है, मैं पूरा विश्वास करता हूँ तूने मुझे रचा है, तूने मुझे बनाया है। प्रभु मेरा जिंदगी तेरे हाथों में है, तू मुझे रास्ता दिखा इस परेशान के बीच में, इस दुख के परेशान के बीच में। प्रभु तू मुझे रास्ता दिखा, मेरा सहायता कर। यस, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, मुझे कुछ भी मार्ग नहीं दिख रही है, कहाँ जाऊं, कहाँ भागूं, किधर भी जाऊं, कहाँ भी जाऊं, वहां तू है प्रभु। यस हालेलुया, अब्बा सहायता कर, अब्बा अब सहायता कर राजा, अब अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर दयालु खुदा है राजा।
आज दिन प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके बच्चों को प्रभु आप खड़ा करके इस्तेमाल किया। ये प्रार्थना प्रभु जितने लोगों ने प्रभु पूरे मन से दिल से तेरे उपस्थिति में पापा प्रार्थना किया है, मैं विश्वास करती हूँ तू तेरे सामर्थ्य को रिलीज किया है, तेरे शांति को रिलीज किया है, तेरे शक्ति को रिलीज किया है। तू अद्भुत कार्य किया है राजा, धन्यवाद देती हूँ। तेरे कार्य अद्भुत और आश्चर्य है राजा, तू किया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. God bless you, God bless you. Praise the Lord.